नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, तदनुसार मंगलवार 15 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, मेहनत, हिम्मत और लगन हर सपने को साकार करती है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए 15 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल शक्ति पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने किसी खेल, कला एवं संस्कृति, सामाजिक कार्य व बहादुरी आदि के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की नगद राशि, मेडल तथा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड में देश के जिलों में रेवाड़ी जिला टॉप 10 में जन भागीदारी बनकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। फाइनल रिजल्ट का अभी इंतजार है। 11 सितंबर को स्क्रीन कमेटी के सामने DC यशेंद्र सिंह प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। फाइनल रिजल्ट में पहले या दूसरे स्थान पर रेवाड़ी अगर आता है तो रेवाड़ी के लिए यह गौरव की बात होगी। हरियाणा के जिला हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिला में आगामी 1 वर्ष के लिए तंबाकू व निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अथवा व्यापारी इसकी अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अभी तक 1000 लोगों की कोरोना से मौत, तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 2488 नए केस आए सामने। कुल आंकड़ा 96,000 पार। मुख्यमंत्री कोरोना को हराकर 20 दिन बाद लौटे CM हाउस। वहीं 2125 मरीज कोरोना को हराकर पहुंचे घर। सीनियर IAS राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बने। CM के प्रधान सचिव का पद हुआ खाली। केंद्र सरकार ने IAS खुल्लर की नियुक्ति को दी मंजूरी। अब USA के वाशिंगटन में स्थित वर्ल्ड बैंक के दफ्तर में बैठेंगे खुल्लर। उनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2023 तक की गई है। CM के सबसे करीबी IAS की लिस्ट में शामिल रहे हैं, इसीलिए उन्हें CM के प्रधान सचिव का पद मिला हुआ था। इस अमावस्या पर अगर कुरुक्षेत्र या पिहोवा जा रहे हैं तो न जाएं। कोरोना के चलते तीर्थ स्नान पर रहेगी पाबंदी। महामारी के चलते 17 सितंबर 2020 को अमावस्या वाले दिन श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई है। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कुरुक्षेत्र प्रशासन ने अमावस्या के दिन तक उक्त दोनों तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है। इसीलिए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने व दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुरुक्षेत्र व पिहोवा में एकत्रित न हों। कोरोना से ठीक होने के बाद चंडीगढ़ CM आवास पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अभी कुछ दिन और रहेंगे ऑब्जर्वेशन में। CM मनोहर लाल को 10 सितंबर को मिल गई थी मेदांता अस्पताल से छुट्टी। एहतियात के तौर पर CM गुरुग्राम में ही रह रहे थे। वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, इसीलिए दोबारा चंडीगढ़ पहुंचे हैं। CM के चंडीगढ़ आने से विभागीय बैठकों का जो दौर बंद पड़ा था वह फिर से शुरू हो जाएगा। कोरोना के दौर में संसद का पहला सत्र, NDA के हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। पहली बार लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठकर कार्रवाई में हिस्सा लिया। संसद के एंट्री पॉइंट पर टेम्परेचर चेक हुआ। सभी की कोविड टेस्ट रिपोर्ट देखी गई। नेगेटिव होने पर ही अंदर जाने की परमिशन दी गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 12 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं YRS कांग्रेस के 2, शिवसेना, DMK व RLP के 1-1 सांसद की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। एलेक्सा की आवाज बने सदी के महानायक यानी बिग बी अमिताभ बच्चन। अमेजन एलेक्सा से जुड़ने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने अमिताभ। हिंदी में होगा कम्युनिकेशन। अमिताभ का डेब्यू 1969 में आई फिल्म भुवन सोम से वॉइस नरेटर के रूप में ही हुआ था। 25 से ज्यादा फिल्मों में सूत्रधार के तौर पर अपनी बुलंद आवाज दे चुके हैं अमिताभ। काला हिरण शिकार प्रकरण, फिल्म अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर को जोधपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश। आर्म्स एक्ट में होगी सुनवाई। सलमान खान को सजा सुनाई जा चुकी है और वह जमानत पर बाहर हैं। अक्टूबर 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव के पास 2 काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। हाजिरी माफी की अपील कर सकते हैं सलमान खान। वह पहले भी कई बार हाजिरी माफी का लाभ ले चुके हैं। US ओपन फाइनल, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने पहली बार US ओपन जीता। 71 साल बाद पहले 2 सेट गंवाने के बाद किसी खिलाड़ी ने खिताब पर कब्जा जमाया। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम 6 साल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले नए खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2014 में क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने US ओपन जीता था। वे US ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी हैं।
अमेजन पर महंगा सामान, सैनिटाइजर, मास्क समेत 42 आइटम को 4 गुना महंगा बेचने का लगा आरोप। 138 में मिलने वाली साबुन के अमेजन ने वसूले 511 रुपए। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कंपनी पर उचित मूल्य नीति को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। कंज्यूमर वॉचडॉग के अनुसार अमेजन ने महामारी के दौरान बढ़ी हुई कीमतों पर 42 आइटम बेचे हैं। अमेजन द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स की कीमत में 1000% तक की बढ़ोतरी। BSE 98 अंक और निफ्टी 43 अंक नीचे बंद। बैंकिंग स्टॉक में भी गिरावट के साथ बंद, लेकिन IT शेयरों में रही शानदार रैली। HCL टेक के शेयर में 10% तक उछाल देखा गया। सोने की कीमतें 151 रुपये बढ़कर 51,470 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 328 रुपये बढ़कर 68,256 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। IPL 2020 लाइव देखना पड़ेगा महंगा। OTT प्लेटफॉर्म की नई शर्त। IPL का लाइव मैच देखने के लिए आपको लेना होगा साल भर का सब्सक्रिप्शन। मंथली प्लान वाले मैच नहीं देख पाएंगे। IPL का 12वां सीजन 19 सितंबर से UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। IPL 2020 का सीधा प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। रोजगार के मौके। ऑनलाइन खरीदारी में डिमांड को देखते हुए अमेजन करेगी 1 लाख लोगों को हायर। 1 घंटा का मिलेगा 1000 रुपए। कोविड-19 महामारी के दौरान लोग किराना सामान और अन्य जरूरी चीजों के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं। कंपनी ने इसी साल की शुरुआत में 1,75,000 लोगों को नौकरियां दी थी। SBI, ICICI और HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज में की कटौती। पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक FD पर अधिकतम 5.30% ब्याज दे रहे हैं। वहीं ICICI और HDFC बैंक FD पर अधिकतम 5.50% ब्याज दे रहे हैं। SBI FD पर अधिकतम 5.40% ब्याज दे रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई गिरावट। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 72 पैसे और डीजल 72 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है और रुपये में मजबूती लौटी है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 14 और डीजल के दाम में 15 पैसे की कटौती की गई है। इससे पहले शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई थी। सरकारी नौकरी अपडेट्स। UPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 204 पदों के लिए मांगे आवेदन। 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइव स्टॉक ऑफिसर समेत 204 अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने आवेदन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2020 तय की है। Realme C12 को चुनौती देगा टेक्नो का नया स्पार्क पावर 2 एयर स्मार्टफोन। 8,499 रुपये में मिलेगा। 7 इंच डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी। टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर 2 कलर ऑप्शन आइस जेडाइट और कॉस्मिक साइन कलर में उपलब्ध है। इसे 20 सितंबर से फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। स्पार्क पावर 2 एयर में 2 स्पीकर, 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज और 4 रियर कैमरे मिलेंगे। Realme C12 की कीमत 8,999 रुपये है। इसमें 6.5 इंच डिस्प्ले और 6000 mAh बैटरी है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला, यूरोप में अक्टूबर-नवंबर में ज्यादा मौतें हो सकती हैं। वहीं इजराइल में दोबारा लॉकडाउन लगा। दुनिया भर में अब तक 2,92,00,000 केस। दुनिया में अब तक 9.29 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, तो वहीं 2,10,00,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 67 लाख से ज्यादा मरीज, तो वहीं 1,98,000 लोगों की हो चुकी है मौत। जापान में बदलती सियासत। किसान के बेटे योशिहिडे सुगा अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। PM पद के लिए रूलिंग पार्टी के इलेक्शन में 2 सांसदों को पीछे छोड़कर जगह पक्की की। सुगा अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनके पिता अकीता राज्य के कस्बे युजावा में स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवारों के लिए रूलिंग पार्टी के 534 सांसदों ने वोटिंग की। सुगा को 377 यानी करीब 70% वोट हासिल हुए। और अब बात आज के इतिहास की। फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक अल बेरूनी का जन्म 15 सितंबर 973 को हुआ था। भारतीय उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को सांगी गांव, रोहतक, जिला पंजाब, अब हरियाणा, भारत में हुआ था। और अंत में भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई।